अभी हम पाइथन के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज द पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। तो ये इसके बारे में इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो हमें इसके बारे में प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। तो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे टुडेज कंटेंट हम लिखेंगे। टुडेज कंटेंट चैप्टर इज अ चैप्टर हम पाइथन डेटा स्ट्रक्चर ठीक है। तो पाइथन एक डेटा स्ट्रक्चर हमें इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ताकि हम हमारा डेटा उसके अंदर स्टोर कर सके और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करें और उसके बाद उसको रिट्राइव करके हमारा काम पूरा करें। तो इसके लिए पाइथन इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे हमारा काम चल जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए टेम्पररी। ठीक है। तो पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर हमारे डेटा को टेम्पररी डेटा के कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं डेटा को, और फिर हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके बाद में उसको हम परसिस्टेंट स्टोरेज में भेज सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस या फिर कोई भी आउटपुट दिखाने के लिए यहाँ पे। ठीक है। तो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट के बारे में। अब लिस्ट जो होता है, ये लिस्ट को एक डायनामिक एरे कहा जाता है लिस्ट को। दिस इज कॉल्ड एज अ डायनामिक एरे। ओके। तो ये डायनामिक एरे होता है, इसके एलिमेंट सीक्वेंस में स्टोर होते हैं यहाँ पे, और ये डायनामिकली ग्रो और श्रिंक करता है, इसी को कहा जाता है लिस्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे लिस्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट देखेंगे क्रिएटिंग ए लिस्ट, किस तरीके से लिस्ट को क्रिएट किया जाता है। ठीक है। क्रिएटिंग ए लिस्ट यहाँ पे, तो न्यू फोल्डर हम बनाएंगे यहाँ पे लिस्ट नाम से, और इसको हमें ओपन करना है, इसको इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन करेंगे, VS कोड के अंदर इस फोल्डर को। ठीक है। तो अभी राइट नाउ यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आएंगे, इसको क्लोज करना है और यहाँ पे फाइल बनाएंगे हम लिस्ट नाम से। फाइल बनाएंगे यहाँ पे लिस्ट डेटा, ठीक है, .py नाम से फाइल बनाएंगे, पाइथन फाइल। ठीक है। अगर आपको लिस्ट बनाने इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला है तरीका यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि डेटा इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा लिस्ट हो गया। तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे डेटा। ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट हो गया यहाँ पे, और मैं इसको जैसे प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा इसका ऑप्शन है लिस्ट क्रिएट करने का। यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड हम लिस्ट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेटा 2 डेटा 3 यहाँ पे, या डेटा 2 इज इक्वल टू ये कंस्ट्रक्टर है लिस्ट, और लिस्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके हम लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और प्रिंट कर देंगे डेटा 2 को, डेटा 2 इसको इस तरीके से। और हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो देखो दोनों भी यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, लिस्ट को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अभी हम देखेंगे लिस्ट विथ एलिमेंट। अब हमने लिस्ट को तो क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे लिस्ट विथ एलिमेंट। ठीक है। तो लिस्ट विथ एलिमेंट हम अभी देखेंगे कि लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट किस तरीके से स्टोर करेंगे यहाँ पे। तो ये इसको क्लोज कर देंगे हम यहाँ पे, या ये हमारा यहाँ पे मल्टीपल ओपन हो चुके हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट। ओके। तो यहाँ पे हम कमेंट आउट कर देता हूँ या इसको निकाल देता हूँ। तो पहले चलो हम बनाएंगे सबसे पहले लिस्ट विद डेटा। ये मान लो मेरा लिस्ट है यहाँ पे लिस्ट, इसके अंदर डेटा 10 20 30 40 30 40 50 इस तरह का डेटा मैं लिस्ट के अंदर स्टोर कर दूंगा। तो ये लिस्ट है और इसको मैंने डेटा के अंदर रखा है, और मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा, प्रिंट। तो यहाँ पे जो डेटा मैंने प्रिंट किया है ये डेटा, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा लिस्ट। यहाँ पे इस तरीके से हमारा डेटा लिस्ट के अंदर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से।
ओके, सो राइट नाउ हेयर, अभी माना कि आपको लिस्ट डेटा जो है यहाँ पे, आप ज़रूर नहीं कि आप डेटा इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो, आप अलग अलग टाइप का भी डेटा स्टोर कर सकते हो लिस्ट के अंदर यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये लिस्ट है, मैं यहाँ पे इसके अंदर ट्रू भी लिख सकता हूँ, कोई स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वेलकम वेलकम, ओके, ट्रू वेलकम भी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कोई अलग सा डेटा टाइप भी इसके अंदर लिख सकता हूँ, जैसे 3.14 यहाँ पे। तो पाइथन के अंदर, पाइथन एक टाइपलूज लैंग्वेज है, इसके अंदर आप कम्बाइनली डेटा लिस्ट के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप, अगर मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो डेटा हमारा क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो। तो लिस्ट ये हेटेरोजेनस डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर अलग अलग टाइप का डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो लिस्ट इस तरीके से हम डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, हम नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं लिस्ट के अंदर ये दूसरी लिस्ट बनाऊंगा, यहाँ पे ये एक लिस्ट है, कॉमा दूसरी लिस्ट है, कॉमा तीसरी लिस्ट है। लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाऊंगा, इसके अंदर 10, 20, 30 यहाँ पे लिखूंगा। इसके ऊपर इसके अंदर ट्रू लिखूंगा इसके अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर फॉल्स भी लिखूंगा मैं इसके अंदर, और इसके अंदर 10 भी लिखूंगा। और यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखूंगा 40, 50, स्ट्रिंग पाइथन भी यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरीके से पाइथन। तो इस तरीके से लिस्ट के अंदर लिस्ट आप लिख सकते हो। ये एक लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, और ये तीसरी लिस्ट है। मैंने लिस्ट के अंदर लिस्ट लिख दी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में जो मैंने लिखा था वही सेम आउटपुट के अंदर आ चुका है। तो आप इस तरीके से लिस्ट के अंदर आप लिस्ट लिख सकते हो यहाँ पे। तो पाइथन अलाउ करेगा आपको इस तरीके की चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके हमने लिस्ट के बारे में डेटा इंसर्ट किया है। अभी हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कैरेक्टर की लिस्ट बनानी है, कैर लिस्ट यहाँ पे, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लिस्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे। तो जैसे लिस्ट कंस्ट्रक्टर लिखूँगा मैं, इसके अंदर पाइथन यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दूँगा मैं यहाँ पे पाइथन, और मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट कैर लिस्ट, जैसे कि प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। और रन करने के बाद यहाँ पे देखो मेरे पास लिस्ट जनरेट हुई है, इसने लिस्ट बनाई है, लेकिन पाइथन के एक एक कैरेक्टर का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है यहाँ पे लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर का लिस्ट बन चुका है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिस्ट यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्कआउट करेगा। अगर मुझे कोई यहाँ पे नंबर सेव करना है यहाँ पे, जैसे 10, 20, 30, 40 यहाँ पे लिस्ट के अंदर, और मैं इसको रन कर दूंगा, तो यहाँ पे एरर आ चुका है कि आप इस तरीके से नंबर इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते आप नंबर, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करके उसको पास कर दूंगा इस तरीके से यहाँ पे। तो ये इस तरीके से लिस्ट यहाँ पे जनरेट करेगा यहाँ पे, ओके। तो आपको लिस्ट कंस्ट्रक्टर से आपको अगर लिस्ट बनानी है तो आप ये लिस्ट के अंदर डेटा पास कर सकते हो, तो एज इट इज़ वो लिस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करके मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आप लिस्ट के अंदर रेंज भी क्रिएट कर सकते हो, रेंज सीक्वेंस ऑफ नंबर, जैसे कि रेंज यहाँ पे रेंज, और मैंने 5 दे दिया है। तो इसका मतलब ये लिस्ट क्रिएट करेगा 0 to 4 तक यहाँ पे। तो रन करने के बाद 0 to 4 तक की इसने लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर ली है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके लिस्ट बना सकते हैं, और उसके अंदर डेटा भी हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसके अंदर कंसेप्ट नया, एक्सेसिंग एलिमेंट, एक्सेसिंग एलिमेंट, ओके। तो एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे करेंगे, लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे माई लिस्ट है, माई लिस्ट यहाँ पे वेरिएबल लिखा है मैंने माई लिस्ट बोल के,
जैसे कि माय लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ये लिस्ट लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिखता हूँ 10 लिखता हूँ, या फिर फ्रूट लिखता हूँ, जैसे एप्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, यहाँ पे 50 लिखता हूँ, और यहाँ पे 90 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अभी मुझे इसको एक्सेस करना है, तो हर एक लिस्ट होती है उसको एक इंडेक्स होता है। जैसे इसका इंडेक्स होता है 0, इसका इंडेक्स होता है 1, इसका 2 और इसका 3। तो इंडेक्स का इस्तेमाल करके मैं एलिमेंट को प्रिंट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिंट माई लिस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं 0 इंडेक्स प्रिंट करना चाहता हूँ। तो 0 इंडेक्स पे एप्पल है, तो ये डेटा यहाँ पे मुझे एक्सेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रन करूँगा तो यहाँ पे एप्पल आ चुका है। मुझे ये 20 प्रिंट करना है, तो उसका इंडेक्स 1 है, तो मैं 1 इंडेक्स प्रिंट करूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है 20, आउटपुट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग इंडेक्स यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। सो राइट नाउ हियर, अगर आप यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स दे दोगे, यहाँ पे -1 इंडेक्स निगेटिव दे दिया मैंने यहाँ पे, तो 19 आ चुका है। मतलब ये पीछे से इंडेक्सिंग एलिमेंट रीड करना स्टार्ट कर देगा। अगर -1 दे दिया है, मैंने -2 दे दिया यहाँ पे, तो ये अभी 50 देगा यहाँ पे, मतलब -1 -2, तो पीछे से आपको एलिमेंट दे देगा। और आप प्लस पॉजिटिव उसको दे दोगे इंडेक्स, तो ये सामने से आपको क्या करेगा, इंडेक्स सामने से आपको उस इंडेक्स की वैल्यू वो आपको दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट के एलिमेंट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, स्लाइसिंग। ठीक है। तो स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि हम लिस्ट के टुकड़े निकाल सकते हैं, लिस्ट के स्लाइस बना सकते हैं, जितना चाहे डेटा उतना हम लिस्ट के अंदर से निकाल सकते हैं, उसी को हम स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा लेंगे यहाँ पे माई लिस्ट करके, माई लिस्ट यहाँ पे डेटा ले लेंगे हम यहाँ पे इज इक्वल टू 10, 20, 60, 30, 40 एंड 50। ये मेरा लिस्ट है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने डेटा लिया है और ये मैंने माई लिस्ट के अंदर रखा है इसको, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लिस्ट को इस तरीके से एक्सेस करोगे, यहाँ पे 1 कॉमा ब्लैंक दे दोगे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक से इंडेक्स शुरू होगा और लास्ट में जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट का स्लाइस बनेगा आपका, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है स्लाइस इज इक्वल टू माई लिस्ट, और मैं यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स 1 और एंड इंडेक्स ऑल। तो यहाँ पे स्टार्टिंग 1 इंडेक्स 0 1 से लेकर लास्ट के ऑल एलिमेंट का नया लिस्ट बनेगा स्लाइस, और मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे करेगा स्लाइस करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। और इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो देखो 20, 60, 30, 40, 50, तो यहाँ से क्या हुआ है, हमारा पूरा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि हमने इंडेक्स 1 से शुरू किया था। तो 0 1 और लास्ट में कुछ नहीं दिया, मतलब टोटल एलिमेंट आ जाएगी लास्ट के। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नाउ सेकंड टाइम हम यहाँ पे ये कर सकते हो, जैसे कि 2 ब्रैकेट यहाँ पे कोलन और 2 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब शुरू से एलिमेंट आएंगे और लास्ट इंडेक्स -1, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0 1 तक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 -1 तक ही एलिमेंट एक्सेस हो पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने अभी 5 देता हूँ, मतलब 0 to 4 तक ही एलिमेंट यहाँ पे क्या हो गया, आपको मिल जाएंगे। तो ये 0 1 2 3 4, तो इतना ही स्लाइस आपको मिल जाएगा, इतने एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे, और प्रिंट आपको यहाँ पे स्लाइस बनाना है, यहाँ पे स्लाइस इज इक्वल टू माई लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हम दे देंगे यहाँ पे सामने कुछ नहीं दे देंगे, और लास्ट में 5 दे देंगे। तो ये 0 to 4 तक क्या करेगा, स्लाइस निकाल के दे देगा हमें इस तरीके से स्लाइस,
ओके। और जैसे मैं इसको रन कर दूंगा यहाँ पे, तो देखो 10, 20, 60, 30 यानी 40 तक ही आउटपुट आया है, ये 50 नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये लिस्ट का स्लाइस भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ओके ना, इसके बाद आप स्टेप यूज कर सकते हो स्लाइस के अंदर इस तरीके से। जैसे कि मान लो मेरा वेरिएबल है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, और यहाँ पे और एक देने के बाद मैं यहाँ पे स्टेप दे दूँगा, जैसे कि 2 दे दूँगा स्टेप। तो इसका मतलब ये होता है कि 0 से लेके 2 स्टेप तक एलिमेंट आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे स्लाइस कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, और हमारा वेरिएबल है माई स्लाइस, और उसके अंदर हम यहाँ पे 2 डॉट दे देंगे कूलन यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे 2 दे देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि पहला एक छोड़ के, पहला एक ये छोड़ के ये दूसरा, ओके, फिर ये छोड़ के ये तीसरा, इस तरीके से एलिमेंट ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा यहाँ पे स्टेप 2 से। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्लाइस, और जैसे भी इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे आएगा 10, 60, 40। तो यहाँ पे आएगा पहला 10, उसके बाद 60 और इसके बाद 40। तो एक एक नंबर छोड़ के एक एक स्टेप आपको क्या करेगा, वो एक एक एलिमेंट आपको निकाल के दे देगा। यहाँ पे मैंने 2 का स्टेप यूज़ किया है, अगर 3 का स्टेप यूज़ करता हूँ तो पहले 10, ये 2 छोड़ के 30, और 10 और 30 ही आपका आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे 10 और 30 आपका इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे स्टेप भी लगा सकते हो कि कितने स्टेप से आप स्लाइस निकालना चाहते हो पाइथन के अंदर। ठीक है, ये हो गया स्लाइस के बारे में। अभी हम देखेंगे मॉडिफाइंग लिस्ट। लिस्ट को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ये अभी हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर मॉडिफाइंग लिस्ट। ठीक है, मॉडिफाइंग लिस्ट। अब लिस्ट को हम किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, ये अभी देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास एक लिस्ट है अवेलेबल यहाँ पे हमने बनाई वाली, और इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो लिस्ट का ये जो इंडेक्स है, ये 2, इसका इंडेक्स है 20 का 1 इंडेक्स है। तो जैसे कि माई लिस्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा मैंगो। ठीक है, तो मैंगो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 इंडेक्स जो है ये इसकी जगह पे ये मैंगो ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। तो लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, प्रिंट माई लिस्ट, और यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर सकते हो माई लिस्ट को। तो हियर इसको रन करेंगे, देखेंगे 10, उसके बाद मैंगो आया है, फिर बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आए हैं। तो आप लिस्ट को आपने मॉडिफाई किया है यहाँ पे आपने 20 की जगह मैंगो रखा है। अब मुझे 50 की जगह 5000 रखना है, तो फिर से मैं माई लिस्ट और 50 का इंडेक्स कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5th इंडेक्स है इसका। 5th इंडेक्स की जगह मैं इसको 5000 रुपये रखना चाहता हूँ। और जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो 5th इंडेक्स के ऊपर 5000 रुपये आ चुका है। मतलब हमने इस लिस्ट को क्या किया है, मॉडिफाई किया है, यहाँ पे उसके एलिमेंट चेंज किए हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके अंदर लिस्ट के अंदर डायनामिक एलिमेंट किस तरीके से हमें ऐड करने हैं। ओके, ऐड डायनामिक एलिमेंट इनटू लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर डायनामिक एलिमेंट किस तरीके से आपको ऐड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा लिस्ट है, मैंने इसके अंदर एलिमेंट ऐड कर दिए। मुझे और एलिमेंट इसके अंदर ऐड करने हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई लिस्ट डॉट अपेंड मेथड है। यहाँ पे अपेंड मेथड के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे 60, ओके, 60, 70, 80, 90, 100। इस तरीके से एलिमेंट मैं ये इसके अंदर ऐड कर दूंगा, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके इसको प्रिंट करेंगे माई लिस्ट इस तरीके से। और जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो लिस्ट के अंदर यहाँ पे अपेंड टेक एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट। तो अपेंड फंक्शन एक आर्गूमेंट ही लेता है,
तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक 60 पास किया हूँ, तो ये देखो इसके अंदर क्या हुआ है, 60 ऐड हुआ है ये लिस्ट के अंदर। मुझे और इसके अंदर ऐड करना है, तो मैं इसके अंदर और ऐड करूँगा 60 के आगे 70। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो 70 इसके अंदर ऐड हो रहा है। तो आप डायनामिकली एक एक एलिमेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द अपेंड मेथड। तो अपेंड मेथड इस तरीके से वर्क होता है। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे इसके बाद इंसर्ट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। इंसर्ट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। तो आपको क्या करना है, स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर डेटा को क्या करना है, इंसर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मुझे ये 20 का इंडेक्स 2 1 है, 1 के जगह पे कोई दूसरा इंसर्ट करना है और इसको उसके बाद शिफ्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा माई लिस्ट इंडेक्स है मेरा 20 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड है, यहाँ पे माई लिस्ट डॉट इंसर्ट मेथड है यहाँ पे, और मुझे इंडेक्स देना है 2, 0 और 2 इंडेक्स, और इस इंडेक्स के ऊपर मुझे नाम लिखना है जैसे कि एप्पल, नाम लिखना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 2 इंडेक्स पे एप्पल नाम आता है यहाँ पे, और ये 2 इसके आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे माई लिस्ट इस तरीके से, और जैसे भी मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो 20 मेरा इंडेक्स था, 20 0 1 2 इंडेक्स यहाँ पे था, 2 इंडेक्स पे एप्पल हो गया है, और बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आगे खिसक गए, पूरे आगे चले गए यहाँ पे। ठीक है, तो स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर हम कुछ एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं तो हम स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंसर्ट मेथड पाइथन के अंदर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ओके, तो आपको अगर आपको लगता है कि किसी दो लिस्ट को मर्ज करना है आपको, तो आप मर्ज भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हियर मर्ज टू लिस्ट, ठीक है, तो आपको दो लिस्ट को क्या करना है, मर्ज करना है, तो आप दो लिस्ट को मर्ज भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पे, लिस्ट यहाँ पे 2 नाम दिया है मैंने, और इसके अंदर मुझे है 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, इस तरह की दो लिस्ट है, मुझे दो लिस्ट को क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, यहाँ पे पहली लिस्ट है मेरी माई लिस्ट डॉट उसकी अपेंड मेथड है, अपेंड मेथड को मैं यहाँ पे लिस्ट 2 देना चाहता हूँ, यहाँ पे लिस्ट 2 इस तरीके से। जैसे भी मैं ये लिस्ट 2 यहाँ पे दे दूँगा तो ये मेरी लिस्ट क्या होगी, ये पहले ये लिस्ट आइटम आएंगे और उसके अंदर ये लिस्ट के आइटम क्या होंगे, मर्ज होंगे यहाँ पे। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट कुछ नहीं आया क्योंकि हमने कुछ प्रिंट किया ही नहीं है। तो प्रिंट मैं माई लिस्ट करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो पूरा लिस्ट मर्ज हो चुका है, मतलब ये पहला लिस्ट है यहाँ पे, उसके अंदर ये दूसरा लिस्ट हमने क्या किया है, अंदर मर्ज किया है। तो ये दूसरा लिस्ट उसके अंदर इस तरीके से मर्ज हो सकता है एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हमने मर्ज कर दी है यहाँ पे। तो इस तरीके से एक्सटेंड फंक्शन यूज़ होता है लिस्ट को मर्ज करने के लिए। ओके, यहाँ पे तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट मर्ज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बाद है यहाँ पे रिमूविंग लिस्ट एलिमेंट, ठीक है, अब आपको लिस्ट के अंदर का एलिमेंट है जो आपको रिमूव करना है, तो आप किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो ये मेरा लिस्ट है यहाँ पे, तो मुझे रिमूव करना है यहाँ पे 20 नंबर, ये रिमूव करना है यहाँ पे। तो इसका मेथड है यहाँ पे माई लिस्ट डॉट रिमूव मेथड है यहाँ पे रिमूव,
और इसको पास करना है आपको नंबर जो रिमूव करना है। मैं 20 रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 20 वैल्यू दे दूँगा यहाँ पे, और फिर मैं प्रिंट करूँगा रिमूव होने के बाद क्या होता है। तो माई लिस्ट को मैं प्रिंट कर दूँगा इस तरीके से। जैसे रन कर दिया मैंने, यहाँ पे ये 20 रिमूव हो गया, और बाकी 10, 60, 30, 40 और 50 इतना ही डेटा उसके अंदर बच गया यहाँ पे। तो ये रिमूव मेथड है। ये रिमूव मेथड के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में का आइटम को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद रिमूव बाय इंडेक्स, यहाँ पे ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे पॉप एलिमेंट। अब पॉप एलिमेंट का मतलब ये होता है कि लिस्ट जो है, लिस्ट के लास्ट से हम क्या करेंगे, एलिमेंट को निकालेंगे यहाँ पे। जैसे हमारा एलिमेंट है यहाँ पे इलेम है, यहाँ पे इलेम इक्वल टू माई लिस्ट डॉट, यहाँ पे पॉप मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या करेगा, पॉप मेथड क्या करेगा, लास्ट से एक एलिमेंट रिमूव कर देगा, और जो एलिमेंट रिमूव किया है वो एलिमेंट के अंदर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से जो एलिमेंट रिमूव हुआ है उसको हम अभी यहाँ पे प्रिंट करेंगे। कौन सा एलिमेंट प्रिंट हुआ है, रिमूव हुआ है, यहाँ पे प्रिंट एलिम यहाँ पे, और टोटल एलिमेंट कितने हैं हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट इस तरीके से। और माई लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम पॉप करेंगे तो लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट होगा, और ये इसके अंदर चला जाएगा। उसको प्रिंट करेंगे, टोटल कितने एलिमेंट बचे हैं उसको भी यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो पॉप कर दिया हमने 50, तो बाकी बचे हैं 10, 20, 60, 30, 40, इतने एलिमेंट बाकी बचे हैं। 50 वाला एलिमेंट गायब हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बहुत सारे एलिमेंट पॉप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे पॉप भी कर सकते हो। तो दो एलिमेंट यहाँ से पॉप हो जाएंगे, 40 और 50, और बाकी के एलिमेंट यहाँ पे बच जाएंगे। तो पॉप करने के बाद रिवर्स ऑर्डर से एलिमेंट क्या होते हैं, एक एक एलिमेंट रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ हियर ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, रिमूव एलिमेंट बाय इंडेक्स। रिमूव एलिमेंट बाय इंडेक्स, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इंडेक्स के ज़रिए एलिमेंट को कैसे रिमूव किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये लिस्ट है ये हमारी यहाँ पे। अभी मुझे इसको एलिमेंट को लिस्ट करना है, तो माई एलिमेंट लिस्ट डॉट पॉप कर देंगे, और यहाँ पे इंडेक्स भेज देंगे। मुझे ये 0 इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे 0 भेज दूँगा यहाँ पे, और मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे प्रिंट माई लिस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो चलो आप आउटपुट देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जो इंडेक्स हमने दिया था 0 का इंडेक्स निकल के बाकी के सारे एलिमेंट यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये पूरे स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर पॉप मेथड क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव करता है लिस्ट के अंदर से। ओके, मुझे और एक एलिमेंट डिलीट करना है, माई लिस्ट डॉट पॉप करके यहाँ पे 1 इंडेक्स जो है यहाँ पे 20, ये भी डिलीट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 और 20 डिलीट हो जाएंगे, यहाँ पे 0 और 1 यहाँ पे पॉप हो जाएंगे एलिमेंट यहाँ पे। ओके, तो ये एलिमेंट यहाँ पे पॉप हो चुका है यहाँ पे p इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी p इज इक्वल टू, और लास्ट में मैं यहाँ पे p लिखना चाहता हूँ, p और y लिखेंगे यहाँ पे। प्रिंट यहाँ पे प्रिंट p लिखेंगे, और यहाँ पे प्रिंट y लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम रन करेंगे। तो पहले पॉप हुआ है 10, और दूसरी बार पॉप हुआ है 60 यहाँ पे,
ठीक है। तो हमने 0 इंडेक्स दिया है तो 10 पॉप हुआ है, और लास्ट में यहाँ पे 60 कहाँ से आ गया यहाँ पे 60 0, हाँ। तो यहाँ पे 60 क्यों रिमूव हुआ है, यहाँ पे पहला रिमूव हुआ है 0, ये 0 निकल के बाद यहाँ पे ये 0 हो गया है, और फिर ये 1 हो गया है, तो यहाँ पे 60 एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट निकाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉप मेथड। ओके, तो इस केस में 0 का एलिमेंट पॉप हो चुका है 0 का, तो ये 10 निकल गया है। अभी 0 20 हो चुका है, और 1 दे दिया मैंने तो 160 हो चुका है। तो यहाँ पे 60 एलिमेंट यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूव हो चुका है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर एलिमेंट जो है आपका आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी राइट नाउ अभी हम देखेंगे क्लियर लिस्ट। क्लियर लिस्ट, अगर आपको लिस्ट पूरी क्लियर करनी है तो आप पूरी लिस्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर करने के लिए लिस्ट डॉट क्लियर मेथड है, यहाँ पे क्लियर मेथड आप लगाएंगे इस तरीके से, तो लिस्ट ये क्लियर हो जाएंगी। तो प्रिंट माई लिस्ट, ठीक है। तो जैसे भी मैं प्रिंट माई लिस्ट करूँगा तो ये लिस्ट क्या होगी, टोटल लिस्ट क्लियर हो चुकी होंगी, और उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो लिस्ट ब्लैंक हो चुकी है, मतलब यहाँ पे लिस्ट को क्लियर किया गया है यहाँ पे, और लिस्ट यहाँ पे ब्लैंक हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, ओके। तो ओके गाइज, लिस्ट के अंदर इतने पार्ट 1 में हमने इतने सारे ऑपरेशन देखे हैं, और भी लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन है, वो हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसको पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए इस टॉपिक को, ठीक है। थैंक यू सो मच।